नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग सामान्य विज्ञान का जो है सेक्शन कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो कि पिछले वर्ष से आए हुए जो भी प्रश्न पत्र में क्वेश्चन दिए गए हैं उसे ही कवर कर रहे हैं, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है। आज के लेक्चर में हम लोग भौतिक राशियाँ, यांत्रिकी और कार्य से संबंधित जो भी प्रश्न पिछले पेपर में आए हैं उसे देखेंगे। तो प्लीज़ आप इससे पहले 2 लेक्चर न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भौतिक राशियां से। पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन में क्या दिया है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वह अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई हो गया, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल तथा आवेश, ये सब जो है अदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। यहीं अगर हम सदिश राशियों की बात करें तो ये वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये सब जो है सदिश राशियों के अंतर्गत आता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अदिश राशियां, सदिश राशियां कभी कभी जो छांटने के लिए भी दे दिया जाता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, किसका केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, यानी अदिश राशि है? जवाब हो जाएगा कार्य। कार्य ये जो है इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? ये भी प्रश्न उसी तरह का है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्य जो है इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कौन सी दिशा में कार्य किया जाता है, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? जवाब हो जाएगा शक्ति। शक्ति एक अदिश राशि। बाकी त्वरण, बल, वेग, विस्थापन, ये सब जो है अदिश राशि, सदिश राशियों के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत प्रवाह जो है एक वेक्टर मात्रा नहीं है। दिया गया है, जिन भौतिक राशियों में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। सेम वही चीज एक्सप्लेन में दिया गया है, जो कि आप पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दाब एक अदिश राशि है। देखिए क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको घुमाने के लिए इतना सारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे उचित विकल्प का चयन करें। संवेग में क्या होता है? जवाब हो जाएगा संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्योंकि यह क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, सदिश राशियां का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन सी है जो सदिश राशि है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग जो है एक सदिश राशि है। त्वरण हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब जो है सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? जवाब है ऑप्शन सी, विस्थापन एक सदिश राशि है। देखिए एक ही प्रश्न कई बार इस तरह से घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? जवाब है वेग। वेग एक वेक्टर मात्रा है। विकल्प यहां से डी सही हो जाएगा।
आरआरबी एनटीपीसी 2016 के सेकंड थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जोड़ की दिशा हमेशा एक समान होती है? जवाब हो जाएगा बल तथा त्वरण की दिशा एक समान होती है। विकल्प यहां से आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है सदिश राशियां कहा जाता है। विकल्प यहां से ए आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा बल। बल एक सदिश राशि है, न कि अदिश राशि। बाकी आयतन, द्रव्यमान, लंबाई तीनों जो है अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, कार्य में क्या होता है? कार्य की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई दिशा नहीं होती है। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां से आपका ए सही बन जाएगा। अब आते हैं, यहां से आपका यांत्रिकी और कार्य से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया करता है, बंदूक की एक चलती हुई गोली कर सकती है, गतिशील पत्थर कर सकता है, या एक उठाया हुआ हथौड़ा कर सकता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदूक से चलती हुई गोली अधिक कार्य करती है। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। यहीं इसके स्प्रेन की बात करते हैं तो दिया गया है, किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम लगा है, जिसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नियम लागू होता है जो कि बंदूक से निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या बनेगा? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसके बीच जो है 60 अंश का कोण बन जाएगा। यहां इसके स्प्रेन में आप देख सकते हैं किस तरह से हल किया गया है। इसका जो है आप शॉर्ट स्क्रीन निकालकर यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। ठीक है ना? तो W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर mgh होता है। ठीक है ना? तो m बराबर आपका जो है यानी मात्रा जो है 12 केजी हो जाएगा। उसके बाद जो है 12 आपका 10 हो जाएगा, बाकी 1.5 मीटर ऊपर उठाया तो ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 180 जूल के बराबर यह हो जाएगा। और देखिए यहां पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, यानी जी का मान इसमें दिया रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो बल बराबर हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे दूरी होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी। तो कार्य 20,000 जो है बल की मात्रा ज्ञात करनी है और 4000 आपकी दूरी है, तो बल बराबर 20,000 बटे 4000 हो जाएगा। क्योंकि इधर गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 0, 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 5 चौका 20 हो गया, 4 आ गया आपका।
4 25 20 हो गया, 5 हो गया, माफ कीजिए 5 न्यूटन हो गया, 5 हो गया यहाँ से, तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किसमें किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के बराबर कार्य करता है। विकल्प यहां से ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यहीं जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा 98 जूल। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि W बराबर mgh होता है, तो m बराबर 1 kg है, g का मान दिया गया है 9.8, और जो है ऊंचाई की अगर बात दिया जाए हाइट की तो 10 दिया गया है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा 98 जूल के बराबर। अगला प्रश्न है, एक कूली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर की ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। यहां पर भी जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, वही फार्मूला फिर से लगेगा, W बराबर mgh। जवाब हो जाएगा आपका 20 × 2 × 10। ठीक है ना, तो यहां से आपका आंसर बनेगा 400 जूल। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा, 400 जूल। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया गया है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती हो तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। यहाँ पर D 1 न्यूटन दिया है यानी F, उसके बाद D 1 मीटर दिया है, W का मान पूछा है। आपको पता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो 1 × 1 यानी 1 जूल के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका D सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक ना, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। 10 है और देखिए उठाकर चल नहीं रहा है, जो है उठाकर वहीं खड़ा है, यानी दूरी कुछ है ही नहीं, विस्थापित हो ही नहीं रहा, तो 0 हो जाएगा उसका मान। तो 10 × 0 यानी 10 यानी 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 0 जूल कार्य के बराबर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है 150 जूल के बराबर होगा। ठीक है ना, कितना होगा 150 जूल के बराबर होगा, क्योंकि जो है क्या होता है 1/2 गुणे जो है, देखिए स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का मान आप लोग जानते हैं। यहां से आप लोग इस तरह से सॉल्व कर देंगे, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में जाएगा, और a² - b² है, a कोष्ट में a + b, a कोष्ट में a - b होता है, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 100 - 25 यानी जो है 100 - 25 75 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया है, तो क्या हो जाएगा 150 जूल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद स्थिति से गिराया जाता है, जबकि यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर लगने वाले कार्य का कितना होगा। यहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड वर्ग स्क्वायर दिया गया। जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, 1.96 जूल के बराबर होगा। W बराबर जो है पीछे आप लोग देख चुके हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होगा यदि उसका विस्थापन कितना होगा। जवाब हो जाएगा
अगर उसका विस्थापन शून्य होगा तो लगने वाले बल का मान भी शून्य होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? जवाब हो जाएगा आपका W बराबर mgs से 120 गुणे 2 यानी 240 जूल के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है जी का मान यहाँ पर दिया गया 9.8। अगर जी का मान नहीं देता है तो आप लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि उसका मान वही होता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, थोड़ी सी आवाज के लिए डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। दिया गया है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रही है उसको क्या कहेंगे? तो उसको जो है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। धनात्मक होता है तो ऊर्जा नहीं, ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऋणात्मक होता है तो ऊर्जा में ह्रास होता है। यह जो है ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था। अगले प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? जवाब हो जाएगा, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है, क्योंकि विस्थापित जब तक नहीं होगा तब तक वह कोई कार्य नहीं करेगा। भार लेकर खड़ा है यानी देखिए, जब तक कोई विस्थापित नहीं होता यानी चलेगा नहीं, विस्थापन नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा, भले वह वजन उठाए। अगला प्रश्न दिया गया है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, पीछे इस क्वेश्चन के बारे में आप समझ चुके हैं, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। अगर विस्थापित वस्तु बल की दिशा में हो रही है तो कार्य धनात्मक होगा। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? तो यह जो है 90 डिग्री का यह कोण होता है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही बनेगा। इस तरह से आप लोग एक्सप्लेन इसका देख सकते हैं कैसे सॉल्व होगा। अगले प्रश्न में दिया है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? कार्य एकदम शून्य है, जवाब हो जाएगा 90 डिग्री होगा। सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, 90 डिग्री होगा। अगला प्रश्न दिया है, एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 0 होगा, क्योंकि जो है उसे विस्थापित नहीं हो रहा है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है, तो आपका यह 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? जवाब है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो यहां पर जो है कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है ना, कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि क्या है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा से लंबवत है। ठीक है ना, यहां लंबवत होगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 80 जूल के बराबर होगा। ठीक है ना, किसके बराबर होगा? 80 जूल के बराबर, क्योंकि यह W बराबर एफ डी होता है, 20 गुणे 4 हो जाएगा, यहां पर जो है 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि के 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। यहां जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, तो W बराबर mgh होता है, यहां पर m बराबर 15 है, 10 g बराबर गुरुत्वाकर्षण का मान 10 दिया है और h बराबर 1 है, तो हो जाएगा 150 जूल। ऑप्शन यहां से आपका सी से हो जाएगा, 150 जूल के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, कार्य होता है यदि कोई कार्य कब कहलाता है? जवाब हो जाएगा ऊर्जा के द्वारा। ऑप्शन यहां से बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। ठीक है ना, क्या होता है? लंबवत होता है तो शून्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? जवाब हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर इसका कोई निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं होता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु के द्रव्यमान पर इसका कार्य निर्भर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वही क्वेश्चन है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुकी है, आज भी देख रहे हैं। एक घूमता हुआ पहिया जो है अधिक कार्य कर सकता है। यहां से आपका माफ कीजिएगा, एक चली हुई गोली अधिक कार्य करता है। विकल्प यहां से आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। यहाँ पर जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वही हो जाएगा आपका कार्य बराबर mgh, W बराबर mgh होता है। यम आपका 10 दिया है, जी आपका 10 दिया है और h आपका 1.2 मीटर है, तो हो जाएगा आपका 120 जूल। विकल्प यहाँ से ए सही हो जाएगा, 120 जूल। यहाँ से इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। तो विस्थापन बराबर का बल बराबर होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। यहां से देख सकते हैं, तो विस्थापन को अगर इधर ला देंगे तो कार्य बटा बल हो जाएगा। इसका इस पे फार्मूला पे रख देंगे, हो जाएगा। कार्य आपका 56 है, बल आपका 7 से लग रहा है, 8 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य की गणना करनी है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा, 50 जूल के बराबर होगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल पर भी निर्भर करता है और उस पर लगाए गए बल की जो है कोण पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी पूरा कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।